जब मैं यहाँ आया था तो बड़े मंदिर में प्रवचन करने जाता था। बड़ा मंदिर में ना, जहाँ टोडामल जी प्रवचन करते थे। तो एक दिन मैं वहाँ से लौट के आया और इस मंदिर में गया दर्शन करने नीचे वाले में, तो हाँ आदर्श नगर के दो भाई बैठे थे और उनमें आपस में झगड़ा हो गया था। किस बात पर? कि ये जो भोजन करता है, खाता है ना खाना, ये जीव खाता है कि शरीर मैंने पुद्गल खाता है। एक कहता था जीव खाता है, दूसरा कहता था पुद्गल खाता है। ऐसा खिला बात बैठ। तो मेरे से बोले साहब हम आपके पास समझो वो कराने आए फैसला क्या है सही बात हमें आपको बता दो। मैंने कहा आप लोग खाना खा के आए हो गए? यानी अभी नहीं खाया हमने। सीधा मंदिर में कीर्तन हुआ, फिर वहाँ बहस हो गई, तो बहस में हम यहाँ चले आए आपके पास। मैंने पहले चलो अपन खाना खाते हैं, वो देखते हैं कौन खाता है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम दो कामों को एक काम मान रहे हो, इसलिए झगड़ा है। यहाँ दो काम हो रहे हैं, एक तो वो थाली का माल पेट में जाना, ये पुद्गल का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, और एक तुम्हारे अंदर में भूख का भाव होना, अंदर में भाव होना और खाने की इच्छा होना। दो काम हैं और तुम दोनों को मिलकर एक मान रहे हो, इसलिए झगड़ा हो रहा है। अब इतने कह दो कि वो क्या, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे नहीं निश्चय परवान, ये बनारसी दास ने लिखा है। तो ऐसा ही करो कि ये जो भाव खाने का भाव तो जीव कर रहा है, और खाने की क्रिया पुद्गल की पुद्गल में हो रही है। ये भी आज समझना बहुत आसान नहीं है। वो थाली का माल हमने यहाँ नहीं मुंह में डाला नहीं है, चबाया नहीं है और चला गया है, ऐसा कोई नहीं मानता। सब मानते हैं कि हमने किया पूरा प्रयत्न, है ना। ऐसे उठ के खाको और ऐसा चला गया है, लेकिन वो जड़ की क्रिया जड़ में हुई। ये सिद्धांत है ना, जड़ की क्रिया करता जीव नहीं है, जीव उस राग का करता है। और ज्ञानी, तो ज्ञानी में और तीसरा मामला है कि एक क्रिया हुई भोजन के पेट में जाने की, दूसरी क्रिया हुई उसे खाने का राग होने की, और तीसरी क्रिया उसके जाना उसने कि मुझे भूख लगी और ये खाने की इच्छा है और भोजन मेरे पेट में गया है, और ये उसने जाना, ये ज्ञान क्रिया हुई। तो ज्ञान क्रिया तो उनने तीनों को तीन में बांट दिया। कौन से कौन? ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, और द्रव्य कर्म पुद्गल करे। माने पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हुई, विकार की क्रिया अज्ञानी जीव में हुई, और ज्ञान की क्रिया ज्ञानी जीव में हुई। तो ऐसा जो भेद विज्ञान अपन नयों के माध्यम से समझते हैं, पहले एक दफे इन नयों के माध्यम से हम पूरी तरह हमारे समझ में आवे हो, जो भी समझाना चाहते हैं आचार्य, वो पूरी बात हमारे ख्याल में आवे एक दफे। फिर जो निरंतर हमको ये अभ्यास है ना इसके खाने का कि मैंने खाया और ये सब मैं नहीं किया है, मैं नहीं करूं तो कैसे हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उस बारे में बार बार सोचे कि मैंने तो पूरी चीज़ खाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें से एक दाना निकल के और नीचे अलग पड़ गया और वो जाकर बाहर गिर गया ज़मीन पर। तो अपन ज़मीन से उठा के नहीं खाते, अनार का दाना था समझ लीजिए। तो मैं यदि खाने की क्रिया का करता हूँ तो उसको भी खाना चाहिए था मुझे, लेकिन वो नहीं गए, उसे नहीं जाना था, नहीं गए। तो निरंतर आगम के आधार पर और हमारे गुरु से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके आधार पर उस भाव की प्रबलता बने, और बनते बनते जब तुम्हें समझो आत्मा के अनुभव की बात की भी ऐसी पढ़ने की प्रबलता, आत्मा का अनुभव हो जावे
तब वो भाषित होगा वास्तव में।